Good evening, everyone, and welcome back. This is Get Fit Set Fit. So today we will be continuing with our maths. और मैथ्स में हम आज बात करेंगे बोट एंड स्ट्रीम की. ठीक है, बोट्स एंड स्ट्रीम्स. इसमें क्या है, बोट्स एंड स्ट्रीम्स में आपको बोट की स्पीड या फिर स्ट्रीम की स्पीड के बारे में आपको बात करनी होगी, आपको वो मेजर करना होगा. ठीक है, तो बहुत इजी टॉपिक है. एज यू ऑल नो मैथ्स बहुत इजी है. आई गेस अब आपको लग रहा होगा कि हाँ मैथ्स इजी है. From this we are done with this pipe and cistern. हमारा ट्रेन हो गया है. Here we are done with time and work, time and distance. और इधर हमने LCM HCF स्टार्ट किया हुआ है ऑल्दो, और डेसिमल डन. सिंप्लीफिकेशन हम पहले ही कर चुके हैं. ठीक है, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. LCM HCF के थोड़े से क्वेश्चंस अभी मुझे आपको करवाने हैं जो एडवांस लेवल के हैं. ठीक है, सबसे पहले बिफोर आई गो टू द क्वेश्चंस, I want you people to understand some rules, some formulas. एक बार ये समझ लोगे ना, आपको पता ही है हमारी क्लास का एक जो प्रोटोकॉल है, एक बार बस रूल्स और फॉर्मूलाज को समझ लो. ठीक है, उसके बाद तो क्वेश्चंस फिर आप बहुत इजीली कर लोगे. एक तो सबसे पहली बात है, चैप्टर का नाम है बोट्स एंड स्ट्रीम्स. ठीक है, बोट्स एंड स्ट्रीम्स. बोट क्या होती है, अगर आप इसमें हिंदी में बात करो तो बोट हो गई एक नाव. ठीक है, और हिंदी में अगर आप बात करो, इसकी स्ट्रीम का मतलब हो गया धारा, पानी की धारा, पानी की मूवमेंट. ठीक है, पानी की मूवमेंट भी कह सकते हो आप इसको. करेक्ट, पानी की मूवमेंट. जस्ट वेट. ओके, तो दिस ये आपका बेसिकली हिंदी में मैंने आपको अभी सिर्फ मतलब बताया. ठीक है, आप जिस चीज को ध्यान में रखोगे, ओके इट्स ओके, आप जिस चीज को ध्यान में रखोगे इस टॉपिक में, उसका फर्स्ट थिंग है, फर्स्टली आपको पता होना चाहिए स्पीड ऑफ बोट. ठीक है, स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट को हम मेंशन करते हैं किससे, v1 से. किससे करते हैं, v1 से. ठीक है, स्पीड ऑफ बोट हमारी हो गई v1. अगर आप इसकी हिंदी में बात करोगे तो इसको हम बोलेंगे नाव की चाल. ठीक है, स्पीड ऑफ बोट इज नाव की चाल. क्लियर. स्पीड ऑफ बोट क्या होगी, आप मुझे एक छोटी सी बात बताओ. मान लो ये एक रिवर है. ठीक है, दिस इज अ रिवर. कंसेप्ट समझ लो, एक बार कंसेप्ट समझ लोगे ना, उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी. ये एक बोट है आपकी. ठीक है, दिस इज अ बोट. स्पीड ऑफ बोट क्या होगी, जो भी, अगर ये मोटर बोट है, मान लो ये मोटर बोट है, तो जिस भी स्पीड से ये चल रही है, मान लो ये इस डायरेक्शन में जा रही है. ठीक है, तो स्पीड ऑफ बोट वही होगी, जितनी स्पीड में चल रही है वही इसकी स्पीड हो गई, है ना. जो भी स्पीड इसकी है, क्योंकि पानी जो है रुका हुआ है, पानी की मूवमेंट नहीं है. इसको मान लो ये एक पॉन्ड है. ठीक है, पॉन्ड तो छोटा हो गया, लेक मान लो, चलो लेक है ये. ठीक है, सो अब इसमें जो बोट चल रही है, पानी रुका हुआ है, स्टिल वाटर है. क्या है ये कंडीशन, देखना. कंडीशन मेरी यहाँ पे ये है कि एक स्टिल वाटर है. स्टिल वाटर में स्पीड ऑफ बोट क्या होगी, जो भी नॉर्मल, मान लो ये अगर ये 40 किलोमीटर/आवर की स्पीड पे चल रही है, तो वही इसकी स्पीड हो गई बोट की. तो यही आपका हो गया v1. क्या हो गया ये आपका v1. ठीक है, और सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, इसमें अगर हम सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग की बात करें तो अब मैं बात करने जा रही हूं स्पीड ऑफ वाटर. ठीक है, नाउ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज स्पीड ऑफ वाटर. स्पीड ऑफ वाटर क्या होगा, स्पीड ऑफ वाटर आपका होएगा, उसकी सिचुएशंस है अलग अलग. कैसे है मैं आपको बता दूंगी. v2 स्पीड ऑफ वाटर क्या, किससे आप डिनोट करोगे इसको, v2. और स्पीड ऑफ वाटर भी बोलते हैं इसको, मेरी बात सुनते जाना, वर्ड्स. स्पीड ऑफ करंट भी बोल देंगे इसको. ठीक है, और इसके बाद इसको हिंदी अगर है तो उसको धारा बोल देंगे. ठीक है, और एक और वर्ड यूज कर देते हैं, वो स्पीड ऑफ मूवमेंट. ठीक है, ये सारे वर्ड्स का मतलब एक ही है. इसका मतलब है वो स्पीड ऑफ वाटर की बात कर रहा है, इसका मतलब है वो v2 की बात कर रहे हैं. ठीक है, चलो इसके अंदर जो मैंने ये सेकेंड वाला पॉइंट उठाया है, इसके अंदर दो पार्ट्स हो रहे हैं. मैं इसको रब कर दूं फॉर अ टाइम बीइंग. इसके अंदर अंदर मतलब कि ए और बी पार्ट. हाँ, मेरी बात समझना, समझने की कोशिश करो.
इसका ए पार्ट हो जाएगा, क्या होगा, पहले आप ड्राइंग से समझो, उसके बाद हम आगे चलेंगे फॉर्मूलास पे। आपका ये पानी है, ठीक है, अब ये एक रिवर है, अब ये क्या है, एक, दिस इज अ रिवर, ठीक है, मान लो एक ये रिवर है, रिवर की मूवमेंट होती है पानी की, बिल्कुल होती है, ठीक है। अब ये आपकी बोट है, दिस इज योर बोट, ठीक है। नाउ वी हैव टू सिचुएशंस, सिचुएशन नंबर 1 और सिचुएशन ए, इसमें क्या हो रहा है कि बोट इस डायरेक्शन में जा रही है और पानी का जो मूवमेंट है सेम डायरेक्शन में, मतलब जिस मूवमेंट से पानी जा रहा है ना, बोट भी उसी सेम मूवमेंट से जा रही है। ऑब्वियसली बोट तेज चलेगी क्योंकि पानी उसको हेल्प कर रहा है ना, कर रहा है ना। उस सिचुएशन को हम बोलते हैं डाउनस्ट्रीम। जब भी आप विद द वाटर फ्लो जा रहे हो, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, डाउनस्ट्रीम। क्या बोलेंगे, डाउनस्ट्रीम। हिंदी में बोलेंगे तो उसको बोलेंगे बहाव के साथ, ठीक है। हिंदी में वैसे इसके बहुत सारे वर्ड्स हो जाते हैं, तो आप उसका ध्यान देना बिल्कुल। इसके आगे लिख लो आप, क्योंकि आई गेस आप नोट्स भी बना ही रहे हो, इसके आगे लिख लो when the boat and water both are running और moving, कुछ भी लिख सकते हो, running in same direction, ठीक है। ये इसका पॉइंट हो गया, आपको याद रहेगा कि डाउनस्ट्रीम का मतलब क्या है, when both are running in same direction। अब इसका मुझे आप लोग आंसर बताओगे, अगर दोनों चीज सेम डायरेक्शन में चल रही है तो V1 क्या है, बोट की स्पीड, V2 क्या है, पानी की स्पीड, तो ये प्लस होएगी माइनस होएगी, ऑब्वियसली प्लस होएगी, है ना। क्यों प्लस होएगी, क्योंकि दोनों, बोट को स्पीड तेज हो जाएगी ना, बोट जल्दी पहुंचेगी ना, उसको जहां भी पहुंचना होगा वो जल्दी पहुंचेगी, क्यों, क्योंकि पानी भी उसको हेल्प कर रहा है। तो अब ध्यान में रखना है, जो मैंने आपको सिखाया है वो मैंने आपको ये सिखाया है कि डाउन स्ट्रीम का फॉर्मूला, इतनी देर लगा के मैंने आपको ये सिखाया है बस, कि डाउन स्ट्रीम का फॉर्मूला होता है V1 प्लस V2। अब आपको याद रहना चाहिए कि क्यों होता है, ठीक है, कभी नहीं भूलना, कभी भी मत भूलना इस चीज को, कि डाउन स्ट्रीम का फॉर्मूला होता है V1 प्लस V2। क्लियर। अब हम बात करते हैं एक और दूसरी सिचुएशन की। एक सेकंड सिचुएशन है हमारे पास, ये सिचुएशन आपको क्या कहती है, वो ये कह रही है कि अगर मान लो, अगर जो ये बोट है, बोट तो इसी डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, सेम डायरेक्शन यही जा रही है अभी, लेकिन पानी इधर जा रहा है, पानी और बोट अपोजिट डायरेक्शन में। तो एक बात बताओ, बोट को ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे ना, इसकी स्पीड कम हो जाएगी बोट की, उसको एफर्ट ज्यादा लगाना पड़ेगा, स्पीड भी कम हो जाएगी। तो उस पार्ट को जिसको हम बोलेंगे बी पार्ट, उसका नाम होता है अपस्ट्रीम। क्या नाम होता है उसका, अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम को अगर आप हिंदी में बात करोगे तो आप क्या बोलोगे, इसका हिंदी में नाम होता है बहाव के विपरीत, ठीक है, बहाव के विपरीत। इसकी भी आप डेफिनेशन हल्की से लिख लो, when the boat and water are running in opposite direction, ठीक है, in opposite direction, ये हमारा हो जाएगा अपस्ट्रीम, जिसको हम क्या बोलते हैं, बहाव के विपरीत। अब बताओ इसका फॉर्मूला क्या होगा, जो पानी की स्पीड है वो बोट की स्पीड को कम कर रहा है ना, तो ऑटोमेटिकली V1 माइनस V2। क्लियर, V1 माइनस V2। इतना क्लियर हो गया आपको, यहां तक क्लियर हुआ। आई गेस बहुत इजी चीज है, इसमें ऐसा कोई मैंने वो नहीं, इतना वो नहीं बताया। एक छोटी सी चीज ध्यान में रखना, जब भी आप इनके क्वेश्चंस को, अब हम क्वेश्चंस ही करेंगे वैसे, जब भी आप इनके क्वेश्चंस को करोगे, अगर डाउनस्ट्रीम लिखा है वो देंगे आपको, डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम क्वेश्चन में होगा, अगर डाउनस्ट्रीम लिखा है तो वो आएगा आपका V1 प्लस V2, ठीक है, और अगर अपस्ट्रीम लिखा है तो आपका वो आएगा V1 माइनस V2। हम ये लेट करके चलते हैं,
हम ये लेट करके चलते हैं, V1 हमेशा V2 से बड़ा होता है, क्योंकि जनरली हम इसको मोटर बोट काउंट करते हैं। ठीक है, ये हम लेट करके चलते हैं, मैं आपको पहले ही बता रही हूँ कि V1 जनरली V2 से बड़ा ही होगा। ठीक है, और अगर नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं, माइनस में आ जाएगा, वो हम देख लेंगे इसको। अगर चलो छोड़ो इसको, छोड़ो, ये एडवांस लेवल का हो गया, आपके पेपर के लेवल का नहीं है, छोड़ो इसको। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन उठाएं, सबसे इजी क्वेश्चन उठाएं एक बार, उसके बाद देखते हैं कि हमको कॉन्फिडेंस लेवल हमारा कहाँ जा रहा है, हम कर पा रहे हैं क्वेश्चंस को सॉल्व या फिर नहीं। ठीक है, चलो सबसे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन उठाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्या दे रहे हैं वो, आपको उसने बोला है, क्वेश्चन में बोला है, मैं एक क्वेश्चन लिख देती हूँ, उसके बाद हम सिर्फ स्पेसिफिक वो लिखेंगे, स्पेसिफिकेशंस लिखेंगे। ठीक है, a boat is going in opposite direction, a boat is going in opposite direction with the speed of 11 kilometers, ठीक है, per hour, 11 kilometers per hour, right, and 11 kilometers per hour, wait, yes, and the speed of current, मैंने आपको कहा था ना, जरूरी नहीं है वाटर लिखा है, करंट भी लिखा आ सकता है, देखो, तो कंफ्यूज नहीं होना। द स्पीड ऑफ करंट इज 2.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आपको दे रखा है। फाइंड द स्पीड ऑफ बोट। इजी क्वेश्चन, पहले इसको सॉल्व करने का तरीका सुन लो। हमें उन्होंने क्वेश्चन में दिया है, एक क्वेश्चन सुन लो, फिर उसके बाद आप खुद सॉल्व कर सकते हो। अपोजिट डायरेक्शन, इस बार अपस्ट्रीम नहीं दिया, लेकिन ये दे दिया अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या है? सबसे पहली बात, अपोजिट डायरेक्शन का मतलब हमारा है, अपोजिट डायरेक्शन मींस आपका ये अपस्ट्रीम की बात कर रहे हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया? आ गया। अपस्ट्रीम की बात के मतलब से आपको तुरंत समझ में आया, इसकी बात हो रही है, किसकी? V1 माइनस V2 की बात हो रही है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब जब आपको पता है V1 माइनस V2 की बात हो रही है, ठीक है, और हमारे पास क्या गिवन है? हमारे पास क्या गिवन है? एक सेकेंड, क्वेश्चन, फाइंड द स्पीड ऑफ बोट, मैंने क्वेश्चन कंप्लीट नहीं लिखा, इन डाउनस्ट्रीम, अब वो है क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम। ठीक है, हमको उन्होंने ये बोला कि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है अपस्ट्रीम में, तो हमें V1 माइनस V2 देखना है। द बोट इज गोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ 11 किलोमीटर्स। बोट की जो स्पीड है वो आपको दे रखी है 11 किलोमीटर्स। तो क्या आप कह सकते हो कि आपको V1 दे रखा है 11 किलोमीटर्स पर आवर? समझ में आ रहा है? V1 आपको कितना दे रखा है? 11 किलोमीटर्स पर आवर दे रखा है ये? यस और नो? नो, मेरा आई एम लॉस्ट टुडे, आई एम ओनली लॉस्ट। वेट, ओ ये क्या हो गया? वेट, हाँ ये रहा। The boat is going, just a second, just 1 second. The boat is going in opposite direction with the speed of 11 kilometers per hour and the speed of current is 2.5. Oh, ठीक है. The speed of current is 2.5 meter per second. Find the speed of boat in downstream. Okay. सुनो. This is my side error. देखो, ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है, the boat is going in opposite direction with the speed of 11 किलोमीटर पर आवर। तो आपको V1 माइनस V2 ही दे दिया है उन्होंने 11 किलोमीटर पर आवर। आई एम सो सॉरी। ठीक है, आपको V1 माइनस V2 दे रखा है, दैट इज 11 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने स्पीड ऑफ करंट दे रखा है, यानी कि उन्होंने आपको दे रखा है, आई एम सो सॉरी, उन्होंने आपको स्पीड ऑफ वाटर दे रखा है, वो दे रखा है आपको 2.5 मीटर पर सेकेंड। और ये मैंने आपको बहुत पहले सिखा रखा था कि आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। 2.5 मीटर पर सेकेंड को कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे? अब ये इतना तो बताओ,
2.5 को मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे? बताओ जल्दी बताओ। 18/5 से करोगे? 18/5, 5 1 जा 5 5 जा 5 1 जा 5 2 जा 2 1 जा 2 9 जा, तो ये आपका आ गया 9 किलोमीटर्स पर आवर। दैट मीन्स आपका जो V2 है वो आ गया 9 किलोमीटर्स पर आवर। क्लियर? V2 आ गया 9 किलोमीटर्स पर आवर। आपके पास V1 माइनस V2 भी है, ये रहा। आपके पास V2 भी है, तो आप उससे V1 निकाल सकते हो। V1 निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। कैसे? देखो, V1 माइनस V2 इज इक्वल टू 11 दे रखा है, ठीक है। और V1 माइनस ये V2 की वैल्यू कितनी है? 9 इज इक्वल टू 11, ठीक है। तो V1 की वैल्यू कितनी हो गई? 11 प्लस 9 कितना हो गया? 20 किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है। ये आपका आ गया 20 किलोमीटर्स पर आवर, करेक्ट। उसके बाद उसने हमसे, यहीं पे खत्म नहीं हुआ क्वेश्चन, उसने हमसे पूछा है स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का फॉर्मूला क्या होता है? V1 प्लस V2, यही होता है। लगा दो फिर। V1 कितना है आपका? 20, तो 20 प्लस V2 कितना है आपका? 9, तो आपका आंसर आ गया 29 किलोमीटर्स पर आवर। ये आपका आंसर है 29, ठीक है। आई एम सो सॉरी, मैंने यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत पढ़ लिया था। क्लियर? क्लियर हुआ क्वेश्चन? इंटू 60 किससे कर दिया? इंटू 60 तो हम उस करते हैं सेकंड से मीटर, सेकंड्स को मिनट में कन्वर्ट करते हैं, तब करते हैं हम इंटू 60, ठीक है। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। पहले हम क्वेश्चन के से स्पेसिफिक्स लिख लेते हैं, ठीक है। थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, तो ऐसे करते हैं, चलो पूरा क्वेश्चन ही लिख लेते हैं फिर। डिफरेंस, मुझे वैसे लगता है ये क्वेश्चन अभी आपको कराना नहीं चाहिए। आई थिंक आई शुड नॉट डू दिस क्वेश्चन, अभी नहीं कराना चाहिए। ऐसा करते हैं, अभी दूसरा क्वेश्चन करते हैं ना, थोड़ा सा आपके लेवल से ऊपर का क्वेश्चन हो गया। कराऊंगी, डोंट वरी, कल करा दूंगी, डोंट वरी कल करा दूंगी, बट अभी ये वाला नहीं करेंगे, अभी थोड़ा इजी से क्वेश्चन, ठीक है। चलो, स्पीड ऑफ हाँ, स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम इज 23 किलोमीटर पर आवर, 23 किलोमीटर्स पर आवर, ये आपको गिवन है, ठीक है। स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम इज 9 किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है, 9 किलोमीटर्स पर आवर। What will be the speed of water? ठीक है, what will be the speed of water? ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को करने का तरीका, ये इजी क्वेश्चन है, पहले एक बार इनको करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। आपको डाउनस्ट्रीम दे रखा है, यहाँ पे डाउनस्ट्रीम का फॉर्मूला क्या होता है? क्या मैंने सही लिखा है ना? V1 प्लस V2 इज इक्वल टू 23, और उन्होंने क्या बोला? अपस्ट्रीम दे रखा है, तो क्या मैंने ये सही लिखा है ना? एक ही बात हो गई। अब वो हमसे क्या पूछ रहे हैं? वो हमसे मांग रहे हैं स्पीड ऑफ वाटर, यानी कि वो हमको बोल रहे हैं V2 की वैल्यू बताओ, है ना। स्पीड ऑफ वाटर क्या होता है? V2, इसकी वैल्यू पूछ रहे हैं वो हमसे। आपने बेसिक मैथ्स कभी जब पहले स्कूल में करी होगी, तो आप क्या करते हैं, हम इसमें जैसे किसी को ऐड कर दिया। अब देखो यहाँ देखो, हमें V2 चाहिए, ठीक है। एक के साथ प्लस है, एक के साथ माइनस है V2 के, तो ये तो आपस में कट हो जाएंगे। हम क्या करेंगे? इन सबके साइन चेंज कर देंगे। ये वाला प्लस में था, लास्ट वाले जो नंबर होते हैं ना, लास्ट वाली जो लाइन होती है, लास्ट वाली लाइन, उसके साइन चेंज करते हैं अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग। ये प्लस का था, इसको माइनस कर दिया, ये माइनस का था, इसको प्लस कर दिया, ये प्लस का था, इसको माइनस कर दिया, ठीक है। अब इनको सॉल्व करो,
ऐसे, तभी मैंने इनको ऐसे लिखा था। देखो V1 में से माइनस हुआ V1 तो ये कट गया, अपोजिट साइंस, ठीक है। V2 प्लस, अब देखो प्लस का साइन है यहाँ पे, V2 तो कितना बन गया 2V2 बन गया, 2V2 इज इक्वल टू, अब 23 में से आप 9 माइनस कर दो। अगर आप 23 में से 9 माइनस करोगे तो कितना बचा 14 बचा, तो ये आ गया 14, ठीक है। अब V2 की वैल्यू क्या हो गई 14/2, 7, आपका आंसर आ गया 7 किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है। कभी अगर ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर आपको जैसे V2 निकालना है लेकिन कटिंग में V2 जा रहा है ऑलरेडी, तो आप साइन चेंज कर दोगे, ठीक है। यही अगर क्वेश्चन सेम एज इट इज क्वेश्चन होता, एज इट इज क्वेश्चन, मैं इसको रब करूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर अगर ये एज इट इज सेम क्वेश्चन होता, सेम वैल्यूज होती, लेकिन मैं क्या करती, उसने एक लाइन चेंज कर दी बस क्वेश्चन में, और वो लाइन उसने क्या चेंज करी है, जस्ट अ सेकेंड, लाइन उसने यहाँ पे ऐड कर दिया कि स्पीड ऑफ, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ बोट, बस इतना चेंज कर दिया उसने। अब हम क्या करेंगे, मैंने इनको एज इट इज लिखा, ठीक है। V1 प्लस V2 23 आ रहा है, V1 माइनस V2 9 है। अब क्या वो हमसे मांग रहा है, अब वो हमसे मांग रहा है V1, ठीक है। अब वो हमसे क्या मांग रहा है V1 के लिए अब आप क्या करोगे, ये प्लस का है, ये माइनस का है, जो हमें चाहिए होता है ना हम उसको कट नहीं कर सकते, क्योंकि जो चाहिए ही उसको कट कैसे करेंगे, है ना। जो हमें चाहिए हम उसको कट नहीं कर सकते, इस बार हमें V1 चाहिए, हम साइन चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। अब ये कितना हो गया V2 माइनस V2, ये कट जाएगा, इस बार ये कट जाएगा, मतलब हमें अपनी सहूलियत देखनी है, हमें अपनी वो देखनी है एडवांटेज कि हमें क्या चाहिए हम उसको बचा के रखेंगे, जो हमें चाहिए हम उसको बचा के रखेंगे। अब ये क्या हो गया 2V2 V1 इज इक्वल टू, अब ये प्लस हो जाएगा, 23 में 9 प्लस कर दो, क्या कह रहे हो, ठीक है। आई एम सो सॉरी। अब इसमें क्या करोगे, आप इन दोनों को प्लस कर दोगे, 23 प्लस 9 तो ये हो गया 32, ठीक है। तो ये आ गया 32। अब V1 की वैल्यू आ गई 32/2, ये कट जाएगा, 16 आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 16 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। V1 आपका आ गया इज इक्वल टू 16। अब आप खुद देखो हमारा अगर V2 निकालना है, हम यहाँ से भी निकाल सकते हो, वैसे V1 की वैल्यू डाल दो, 16 प्लस V2 इज इक्वल टू 23, तो 23 में से 16 गए, कितना बचा 7, तो आपका 7 ही आ रहा था पहले जब हमने निकाला था, दैट मीन्स यू आर करेक्ट। ऐसे आप इन क्वेश्चंस को करोगे, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन और करा रही हूँ आपको, फिर उसके बाद आप एक क्वेश्चन फिर खुद करोगे, एक क्वेश्चन मैं और करा रही हूँ, देन यू पीपल विल डू इट। क्वेश्चन नंबर 3, one boat travels 1 kilometer in 7 1/2 minutes, ठीक है। one boat travels 1 kilometer in 7 1/2 minutes, ठीक है। in a downstream डायरेक्शन, क्लियर। एक बोट है वो ट्रेवल करती है 1 किलोमीटर 7.5 मिनट्स में डाउनस्ट्रीम में, ठीक है। एंड travels 5 kilometers in 1 hour, in 1 hour in upstream direction। अच्छा क्वेश्चन है ये, in upstream direction, what will
be the speed of boat in still water? जब भी स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर पूछते हैं, इसका मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था v1। ठीक है, अब देखो, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। द बोट ट्रेवल्स 1 किलोमीटर, यहाँ पे हल्की सी चीज समझने की कोशिश करना, 1 किलोमीटर वो 7.5 मिनट में ट्रेवल करता है। हमें ये मिनट्स में दे रखा है, पहले तो हमें इसको आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना? करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा। अब देखो, सबसे पहले इसी को उठाते हैं। अगर 7.5 मिनट्स में कोई चीज 1 किलोमीटर चलती है, ठीक है, 7.5 मिनट्स में, तो 1 मिनट में कितनी चलेगी? 1/7.5, ये तो आपको पता है बेसिक मैथ्स, है ना? तो 60 मिनट्स का मतलब होता है ना 1 आवर, हमें तो 1 आवर के लिए देखना है। 60 मिनट्स में कितनी चलेगी? 1/7.5 इंटू 60, यही होगा। अब इसको कट कर दो, क्या कर दो, इसको कट कर दो, इसको यहां से हटा के, इसका डेसिमल हटाया, इसको 10 बना दिया, ठीक है। तो पहले सबसे पहले इसको 5 से कट करते हैं, 5 2 जा, और यहाँ पे कटेगा 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, फिर से 5 से कट रहा है, ये वैसे 15 से ही कट रहा है, 15 1 जा 15 4 जा, तो ये आपका बन गया 8, ठीक है, ये आपका 8 बन गया। ये 8 क्या आया है आपका? डाउनस्ट्रीम आया ना, तो क्या मैं इसको v1 प्लस v2 कह सकती हूँ? ये v8 जो आया है आपका डाउनस्ट्रीम आया, दैट इज v1 प्लस v2, क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट आपको प्रॉपर दे रखा है 5 किलोमीटर इन 1 आवर, तो आपका जो अपस्ट्रीम दे रखा है, उसको मैं यहां लिखती हूँ ऐसे, ठीक है। आपको जो अपस्ट्रीम दे रखा है, अपस्ट्रीम आपको एग्जैक्टली आवर्स में दे रखा है, वो है 5 किलोमीटर पर आवर, है ना? तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा हो गया v1 माइनस v2, क्लियर? अब उन्होंने हमसे क्या पूछा है? v1 पूछा है, फाइंड द स्पीड, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, v1 पूछ रहे हैं वो। तो हम कैसे करेंगे? सेम प्रोसेस, v1 प्लस v2 इज इक्वल टू 8, ठीक है, v1 माइनस v2 इज इक्वल टू 5 दे रखा है क्वेश्चन में, हमसे v1 पूछा है, तो हम v2 को कैंसिल कर देंगे, नो साइन चेंज, तो 2v1 इज इक्वल टू 13 है, ठीक है। तो v1 आ जाएगा 13/2, अगर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे 6.5 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर होगा, क्लियर? क्या ये क्लियर हो गया क्वेश्चन? इतना इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो कोशिश करना कि चीजों को इजी वे में ही लो, ज्यादा खुद को कंफ्यूज मत करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करोगे, उसको पहले कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे, कन्वर्जन देख लेना पहले उस क्वेश्चन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग करोगे। चलो मैं आपको क्वेश्चन लिख के दे देती हूँ, देन यू पीपल विल सॉल्व इट। A person travels on a boat in a downstream with 36 kilometers. Just wait, I have to convert the question also. And upstream in 48 kilometers, stream of, downstream of, ठीक है, downstream of 36 kilometers and upstream of 48 kilometers in 6 hours. थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है ये, ठीक है। in 6 hours what will be the speed of current? देखो, स्पीड ऑफ करंट का मतलब है वो v2 पूछ रहे हैं, इतना तो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। वो आपको ये बोल रहे हैं कि एक पर्सन है, उसने ट्रैवल किया बोट पे
36 किलोमीटर 6 आवर्स में और 48 किलोमीटर भी 6 आवर्स में, ठीक है। अपस्ट्रीम 48 था और डाउनस्ट्रीम 36 था। अब आप बताओ उसका V2 कितना होगा, ये आपको बताना है। क्लियर? चलो स्टार्ट कर लो, कोशिश करो क्वेश्चन सॉल्व करने की, अदरवाइज आई विल बी डूइंग इट। ओके आपको बोला है कि जो अपस्ट्रीम है वो है 36 किलोमीटर, है ना। तो अपस्ट्रीम जो है वो है 36 किलोमीटर पर 6 आवर्स, यही है, यही दिया क्वेश्चन में। 6 आंसर आया। ओके लेट मी चेक, किसी का एक आंसर आया 6, वी विल सी। और किसी का 6 आ रहा है, वेरी गुड, ओके वेरी गुड वेरी गुड। एक और आंसर आया है 6, ओके एक और आंसर आया है 6, 3 आंसर आए हैं 6। कितना अच्छा लगता है ना जब आप पढ़ाते हो और तीनों के आंसर गलत होते हैं। चलो एनीवेज, अपस्ट्रीम आपको दे रखा है 36 किलोमीटर पर 6 आवर्स। क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा। अ पर्सन ट्रेवल्स ऑन अ बोट इन अपस्ट्रीम ऑफ 36 किलोमीटर एंड डाउनस्ट्रीम ऑफ 48 किलोमीटर इन 6 आवर्स। वो 6 आवर्स में कर रहे हैं इतने किलोमीटर। हम कैसे निकालते हैं? किलोमीटर पर आवर निकालते हैं हम किलोमीटर पर 6 आवर नहीं निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये चेंज करना था। अगर 6 आवर्स में वो 36 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है तो 1 आवर में कितना करेगा? 36 को 6 से डिवाइड कर दो, 6, ठीक है। तो हमारा अपस्ट्रीम हो गया, यानी कि V1 माइनस V2 जो हमारा आया वो आया 6, ठीक है। अब आ जाओ डाउनस्ट्रीम पे। डाउनस्ट्रीम जो उसने हमें दिया था, डाउनस्ट्रीम उसने हमें दिया 48 किलोमीटर पर 6 आवर्स, यही दिया, उसको भी कन्वर्ट करो। अगर 6 आवर्स में आप 48 किलोमीटर ट्रेवल कर रहे हो तो 1 आवर में कितना करोगे? 48 डिवाइडेड बाय 6, तो ये आपका आ जाएगा 8 पे। दैट मीन्स V1 प्लस V2 आपका आ गया 8, ठीक है, आ गया। और आपको क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला है उसने? V1 माइनस V2 इज इक्वल टू 6 है और V1 प्लस V2 इज इक्वल टू 8 है। उसने क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला है हमें? V2, और V2 फाइंड आउट करना है तो उसका साइन चेंज करेंगे हम। ये माइनस का हो गया, ये माइनस का हो गया एंड ये भी माइनस का हो गया, तो कर दो, ये कट गया तो -2V2 इज इक्वल टू -2, है ना। माइनस से माइनस कट गया, 2 से 2 कट गया। V2 इज इक्वल टू 1 किलोमीटर पर आवर। आंसर आपका 1 किलोमीटर पर आवर है, ना कि 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। आपने कहाँ गलती करी? आपकी सिर्फ एक छोटी सी गलती थी कि आपने ये ध्यान नहीं दिया कि वो 6 आवर्स में इतना ट्रेवल कर रहा है, तो मुझे पहले 1 आवर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे पहले इसकी 1 आवर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अगर 6 आवर्स में वो 36 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है तो 1 आवर में वो सिर्फ 6 किलोमीटर करेगा। ऐसे ही 6 आवर में 48 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है तो 1 आवर में वो सिर्फ और सिर्फ 8 किलोमीटर ट्रेवल करेगा। तो मुझे ये 8 उठाना था और मुझे ये 6 उठाना था। उसके बाद मुझे सेम तरीके से सॉल्व करना था और मेरा V2 की वैल्यू आ गई 1। क्लियर? अच्छा लगा क्वेश्चन? आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा एडवांस लेवल का है क्योंकि ये वाले क्वेश्चन आपको सॉल्व करने आ गए हैं, अभी हल्का सा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है, बट ट्राई करेंगे, हो जाएगा, डोंट वरी हो जाएगा क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन कह रहा है a man going in wait हाँ, a man going in upstream, a man going in upstream in a boat with
12 किलोमीटर्स पर 5 आवर्स। ठीक है, ठीक है, 12 किलोमीटर्स पर 5 आवर्स। ध्यान देना, wherein the speed of water or current, कुछ भी कह लो, the speed of water is 4 kilometers per hour। ठीक है, he travels downstream, he further travels downstream 15 kilometers। क्वेश्चन है, in what time he will cover his downstream distance। उसका कहने का मतलब पता है क्या है क्वेश्चन का? मैं आपको सिर्फ पहले क्वेश्चन का मतलब समझा देती हूँ, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन समझ लो। क्वेश्चन में वो कह रहे हैं, एक मैन है, वो अपस्ट्रीम जा रहा है बोट में, ठीक है, उसकी स्पीड है 12 किलोमीटर इन 5 आवर्स। सबसे पहले तो हम इसकी 1 आवर वाली को वैल्यू निकालेंगे, है ना। उसके बाद वो कह रहे हैं कि स्पीड ऑफ वाटर है ना, वो है 4 किलोमीटर पर आवर, वो आपको गिवन है। 4 किलोमीटर पर आवर आपको स्पीड ऑफ वाटर गिवन है, ठीक है। अब वो आपको ये कह रहे हैं कि जब वो डाउनस्ट्रीम जा रहा है, उसने 15 किलोमीटर ट्रेवल किया, लेकिन ये 15 किलोमीटर ट्रेवल किस स्पीड में, किस टाइम में किया, आपको ये निकालना है। क्या निकालना है? कि वो कितने टाइम में उसको कवर करेगा, ठीक है। इसका आपको टाइम निकालना है। जैसे ही स्पीड आएगी फिर आपको टाइम मिल जाएगा, ठीक है। चलो सॉल्व करें इस क्वेश्चन को। अभी हम सॉल्व करेंगे, आपको इजी लगेगा, डोंट वरी। चलो, अपस्ट्रीम, आपको सबसे पहले क्वेश्चन में क्या गिवन है उसको लिख लो। अपस्ट्रीम गिवन है, ठीक है। कितनी गिवन है आपको? 12 किलोमीटर्स पर 5 आवर्स। अब आपको इसको किसमें कन्वर्ट करना है? सिंगल आवर में। 5 आवर्स में अगर 12 किलोमीटर है तो 1 आवर में कितना होगा? 12/5, यही होगा। 12/5 होगा कि नहीं होगा? और 12/5 को अगर मैं डिवाइड फर्दर कर दूं 12 को 5 से, तो 5 2 10 बचा 2.0 आ गया 4, 2.4। तो इसको मैं 2.4 लिख सकती हूँ, 2.4 किलोमीटर पर आवर लिख सकते हैं। 2.4, यस करेक्ट, 2.4 किलोमीटर पर आवर लिख दिया, ठीक है। तो क्या मैं इसको कह सकती हूँ कि हमारा v1 माइनस v2 ये आ गया मेरे पास 2.4। इतना समझ आ रहा है ना? ये समझ में आ गया। अच्छा, v2 आपको गिवन है, स्पीड ऑफ वाटर, ये नहीं देखो, आपको गिवन है v2, आपको गिवन है 4 किलोमीटर्स, है ना। तो इससे v1 आ जाएगा। अगर मुझे ये फॉर्मूला पता है और मेरे को ये गिवन है, तो मेरी v1 की वैल्यू नहीं आ जाएगी? निकाल के देखो कैसे आएगी। v1 माइनस v2 इज इक्वल टू 2.4, v1 माइनस 4 इज इक्वल टू 2.4, v1 इज इक्वल टू 2.4 प्लस 4 इज इक्वल टू 6.4। आ गई मेरी v1 की वैल्यू। v1 की वैल्यू आ गई 6.4, v2 की वैल्यू गिवन है 4। क्लियर हो गया? अब उन्होंने क्या बोला है, क्या बोला उन्होंने? डाउनस्ट्रीम में 15 किलोमीटर का आपका टाइम निकालना है ना, यही बोला ना। अब देखो कितना इजी हो गया क्वेश्चन। डाउनस्ट्रीम क्या होता है? डाउनस्ट्रीम क्या होता है? v1 प्लस v2 होता है, ठीक है। डाउनस्ट्रीम हमारा हो गया v1 प्लस v2, तो इसको 6.4 प्लस 6.4 प्लस 4 कर सकते हैं, तो कितना हो गया ये? 10.4। यानी कि वो 10.4 किलोमीटर ट्रेवल करता है 1 आवर में। इतना समझ में आया कि वो 10.4 किलोमीटर कवर करता है 1 आवर में? इतना समझ में आ गया ना हमें। लेकिन उसने कितने का पूछा था? 15 का। अब देखो उसको सॉल्व करने का तरीका। अगर 10.4 किलोमीटर्स वो लगा लो 60 मिनट्स में कर रहा है, 1 आवर का मतलब 60 मिनट्स ही तो होता है ना। 60 मिनट्स में कर रहा है, तो वो 1 किलोमीटर कितने में करेगा? 60 अपॉन 10.4। इतना समझ आया? आ गया। तो 15 कितने में करेगा? 60
अपॉन 10.4 इंटू 15। इस पूरे को सॉल्व करो और मुझे बताओ आपका आंसर क्या आया। इस पूरे को सॉल्व करने के बाद आपका आंसर क्या आया। मैं इसको यहाँ पे कर दूं सॉल्व। नहीं समझ आया, ओके, आई विल डू इट अगेन, डोंट वरी, डोंट वरी, हम इसको दोबारा कर लेंगे। ऐसा करते हैं, देखो मैं इसको रब कर देती हूँ, कोई बात नहीं, जिसको समझ आ गया वो सॉल्व करते जाओ, जिसको नहीं आया मैं उनके लिए इसको यहाँ दोबारा कर लूँ। ये स्पेस हो गई ना, अब आप कर पाओगे इसको। मेरी बात समझने की कोशिश करना। आपके पास V1 है 6.4, V2 है 4, इससे आप डाउनस्ट्रीम निकाल लोगे। मेरी डाउनस्ट्रीम आ गई कि उसने 1 आवर में 10.4 किलोमीटर ट्रेवल किया, ये मेरी डाउनस्ट्रीम आ गई। अब यहाँ देखो इस साइड, अगर वो 10.4 किलोमीटर 60 मिनट्स 1 आवर लिख लो या फिर 60 मिनट्स लिख लो, एक ही बात है, इसमें ट्रैवल कर रहा है तो वो 1 किलोमीटर कितनी देर में ट्रैवल करेगा, कितनी देर में ट्रैवल करेगा। अगर हम इसको कैलकुलेशन को इजी बनाना है तो 60/10.4 करेंगे। सही है, बिल्कुल सही है। 15 किलोमीटर कितनी देर में ट्रैवल करेगा, तो 60/10.4 इंटू 15। अब आप इसको कट कर लो। इसको कट कैसे करोगे, आप इसका ये डेसिमल यहाँ से हटा के, ये डेसिमल हटा के यहाँ पे इसको 150 बना लो, ठीक है, और उसके बाद इनको कट करो। वैसे 150 मत बनाओ, इसको अलग से 10 बनाओ, कैलकुलेशन इजी होगी, ठीक है। करो, कट करो। पहले इसको 2 से कट कर लो, 2 5 एंड 2 2 ठीक है, ये 2 से कट हो गया 30 पे। उसके बाद फिर से 2 से कट कर दो, 2 2 4, 2 6 ये हो गया 15 पे, ठीक है। इसको फिर से 2 से कट कर दो 13, ये 2 हो गया 5 क्लियर हो गया। तो मेरा यहाँ पे बचा, ये देखो, एक ये 15 बचा, मैंने ऊपर यहाँ लिख लिया 15, एक ये वाला 15 बचा इंटू 15, एक ये वाला 5 बचा इंटू 5 अपॉन में 13, ये बचा मेरे पास। मैंने इनको अगर सॉल्व किया 15 इंटू 15 इंटू 5 करके देखना, 15 का स्क्वायर इंटू 5 करके देखो, 15 का इंटू 5, 15 का स्क्वायर 1 5 2, देखना यही आ रहा है 1125 आ रहा है इसका आंसर, करके देखना 1125, ठीक है, 1125 अपॉन 13, ठीक है, 1125 अपॉन 13। लेकिन आपको टाइम पूछा है ना उन्होंने, अब यहाँ से रब कर देते हैं, उन्होंने हमसे टाइम पूछा है। ये बहुत अजीब सा आंसर नहीं देखने में लग रहा, 1125 अपॉन 13, इसको इसको टाइम में अच्छे से कन्वर्ट करना पड़ेगा ना हमें। अब हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे टाइम में, अब आप 1125 को प्रॉपरली 13 से कर दो डिवाइड, ठीक है, 13 से इसको कर दो डिवाइड, करके देखो, करके देखो इसको 13 से डिवाइड, तो ये आपका, मैं आपको बता देती हूँ, ये आपका जाएगा 86 पे, और कर कटा के कट कटा के यहाँ पे आपका रिमाइंडर बच जाएगा 7, ठीक है। मैं आपको बता रही हूँ, शॉर्टकट में बता रही हूँ आपको। 13 से अगर आप 1125 को डिवाइड करोगे, करके देख लो चाहे तो, यहाँ पे आएगा 86, यहाँ पे आपका रिमाइंडर बच जाएगा 7। तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, अगर ये सिचुएशन आ जाएगी तो आप इसको 86 7 अपॉन 13 लिख लोगे, है ना, ऐसे लिख लोगे आप 86 7 अपॉन 13। तो क्या इस 86 मिनट्स को आप ऐसे लिख सकते हो, समझने की कोशिश करना, थोड़ा दिमाग खोलना। इस पूरे नंबर को 86 7 अपॉन 13 को आप ऐसे लिख सकते हो, 60 + 26 7 अपॉन 13 लिख सकते हो ना, क्योंकि मैंने क्या करा है 60 मिनट्स अलग निकाल लिए ताकि मैं इसको 1 आवर बना सकूं, इसलिए मैंने ये 60 मिनट्स अलग निकाले, ठीक है। अभी भी नहीं आया, अभी भी नहीं आया, अभी बताते हैं आपको कैसे आएगा इसका आंसर को, ठीक है। ये मैंने निकाल लिया 1 आवर + 267/13,
तो मेरा ये आंसर आ गया 1 hour and this many minutes। ठीक है, ये मेरा आंसर आ गया। क्लियर? अभी किसी को समझ नहीं आया? जो इनको समझ नहीं आया ये क्वेश्चन, मैं आपको एक बार दोबारा करा देती हूँ। ओके, यहां से करते हैं हम इसको क्वेश्चन को। ठीक है, आपको क्वेश्चन में दे रखा है, अ मैन गोइंग इन अपस्ट्रीम, अ मैन गोइंग इन अपस्ट्रीम विद 12 किलोमीटर इन 5 hours। ये आपको दे दिया। 5 hours हमें नहीं चाहिए, हमें 1 hour चाहिए होता है, तो हमने इसको कन्वर्ट कर दिया 1 hour में, तो इसका हमारा आंसर आ गया था 2.4। ठीक है, यहां तक समझ आया? इतना तो समझ आया ना? ठीक है, उसके बाद उन्होंने हमें बोला कि स्पीड ऑफ वाटर इज 4 किलोमीटर्स। ठीक है, स्पीड ऑफ वाटर इज 4 किलोमीटर्स। तो स्पीड ऑफ वाटर क्या होता है? V2 होता है ना। V2 उसने हमें दे दिया है कि 4 किलोमीटर्स है। ठीक है, ये हमें उसने दे दिया है V2 कि 4 किलोमीटर्स है। तो V1 हम निकाल सकते हैं कैसे? डाउनस्ट्रीम क्या होता है? V1 प्लस V2। डाउनस्ट्रीम क्या होता है अपना? V1 प्लस V2, है ना। V1 हमने इस वाले से निकाल लिया। किससे निकाल लिया? अपस्ट्रीम से। पहले चलो डाउनस्ट्रीम को भी हटा दो यहाँ से, स्टेप बाय स्टेप चलो और स्लो हो जाओ। अपस्ट्रीम का फॉर्मूला क्या होता है? V1 माइनस V2 होता है अपस्ट्रीम का फॉर्मूला। V2 हमें गिवन है ना, तो इससे हम V1 निकाल लेंगे। V1 माइनस V2 इज इक्वल टू 2.4। V1 माइनस 4 इज इक्वल टू 2.4। ये 4 मैंने यहां से लिया है। ठीक है, तो V1 आ गया हमारे पास 6.4। इतना क्लियर हुआ? चलो आगे चलते हैं। डाउनस्ट्रीम, शॉर्टकट में लिख रही हूँ, डाउनस्ट्रीम का फॉर्मूला होता है V1 प्लस V2। तो निकालना जरा, डाउनस्ट्रीम हमारा कितना आ रहा है? 6.4 प्लस 4, है ना, तो ये आ गया 10.4। ठीक है, किलोमीटर्स पर आवर। क्लियर? ये हमारा आ गया कि 1 घंटे में 10.4 किलोमीटर चलता है। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है? क्वेश्चन में वो हमसे पूछ रहा है कि बॉस 15 किलोमीटर कितने टाइम में चलेगा। ये तो आप मान के चलो कि अगर 1 घंटे में 10.4 चल रहा है तो 15 किलोमीटर 1 घंटे से ज्यादा ही लेगा, है ना, 1 घंटे से ज्यादा ही लेगा। अब देखो, अब हम कर रहे हैं बाइनरी मैथ्स। 10.4 किलोमीटर अगर ये चल रहा है 1 आवर में, तो मैं इसको 60 और करके 60 मिनट्स भी लिख सकती हूँ ना। ठीक है, तो 1 किलोमीटर कितनी देर में चलेगा? 60 अपॉन 10.4। जब हमने इसको 10.4 से डिवाइड कर दिया 1 बनाने के लिए, तो इसको भी तो सेम बताया था ना, सेम रिस्पेक्ट देनी है। 10.4 से डिवाइड करेंगे ना। इसको हमें क्या बनाना है? 15, क्योंकि हमारे से क्वेश्चन में 15 पूछा हुआ है। अब मैं 1 को किससे मल्टीप्लाई करूं 15 लाने के लिए? 15 से ही। तो 15 किलोमीटर कितने में होगा? तो इसको भी सेम इज्जत दो, इसको 15 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब इस पूरे को सॉल्व कर दो। यहाँ से डेसिमल हटाया, इसको किया इंटू 10, इनकी कटिंग वगैरह कर करा के, बहुत सारी कटिंग करके एक हमारे पास नंबर आया था 15 इंटू 15 इंटू 5 अपॉन में 13। इसको सॉल्व करके हमारा बना था 1125/13। उसके बाद मैंने इसको फर्दर सॉल्व किया था, तो मेरा आ रहा था 86.53 आ रहा था, शायद ऐसे कुछ आ रहा था। इस 86.53 को, क्योंकि मुझे तो टाइम के हिसाब से करना है ना, ये मिनट्स है ना, ये मिनट्स है। इस 86.53 को मैं 60 प्लस 26.53 लिख सकती हूँ, है ना, बिल्कुल लिख सकती हूँ ना। अब मैं इस 60 को 1 आवर प्लस 26.53 मिनट्स नहीं लिख सकती? लिख सकती हूँ ना, 1 आवर प्लस 26.53 मिनट्स। ठीक है, ये मेरा हो गया आंसर। बस इतना ही करे मैंने, और कुछ भी नहीं करा। हल्का सा लेवल अप था इस क्वेश्चन का, और कुछ भी नहीं था। आई होप अब आ गया आपको। ठीक है, सो आज हमने, अभी मैंने आपको थोड़ा सा लेवल अप, लास्ट के जो 2 क्वेश्चन थे वो यस आई एक्सेप्ट कि वो थोड़ा सा लेवल अप क्वेश्चन थे। अभी हम और क्वेश्चंस करेंगे बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स के। ये कुछ भी नहीं है, ये अभी सिर्फ स्टार्टिंग थी। बोर्ड्स एंड स्ट्रीम कल का टाइम भी लेगी,
एंड फिर उसके बाद हम LCM HCF भी करेंगे। क्लियर? आगे समझ आ गया? ओके, थैंक यू। Okay, so one more thing, I just want to say, you people, this is done for the day. For the day we are done with, and one information that I want to give you.